अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं हेड मराला का। थाना कैंट के इलाका में चोरों का राज। चोर कैंट डिवीजन गैप को सियालकोट के शादेवाल फेडर से 16 लाख पे मलकियत का ट्रांसफार्मर चोरी करके ले उड़े। थाना कैंट के इलाका रसूलपुर अवाना में चोर रात की तरीकी में 200 kV वापटा का ट्रांसफार्मर बिजली के पोल से नीचे गिराकर ट्रांसफार्मर से कॉइल चोरी करके ले गए, जिसकी वजह से महकमा वापटा का तकरीबन 16 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ट्रांसफार्मर चोरी होने पर अहले गाँव सरापा एहतजाज बन गए। इत्तला मिलने पर मुतल्लिका पुलिस और STO सैयदपुर सब डिवीजन गैप को सियालकोट अपनी नफरी के हमरा मौके पर पहुंचकर अपनी इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी। इससे पहले भी कैंट डिवीजन गैप को सियालकोट के इलाका से कई ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं, जिनका अभी तक सुराग नहीं मिल सका। कैमरा टीम के साथ सैयद अंसर अब्बास शाह, 14 न्यूज हेड मराला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं लाहौर से। थाना शहजाद टाउन के एरिया में कब्जा माफिया की फायरिंग का मामला। कब्जा माफिया की पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग। नई तैनात होने वाले SSP ऑपरेशन शुएब खान मौके पर पहुंच गए। पुलिस की जानिब से वाकये में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फिलफोर कार्रवाई। फायरिंग करने वाले मुलजमान को पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस कब्जा माफिया और इसके कारिंदों के खिलाफ मुतहरिक है। किसी भी शहरी की जायदाद पर नाजायज कब्जा हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे घिनौने काम में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ अनासिर को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। कानून से बालातर कोई नहीं। फोर्स गैर इम्तियाजी कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजू बुखारी, 14 न्यूज लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबर शामिल कहते हैं सियालकोट से हसाना आलिया गमकोल शरीफ कोहाट के सजादा नशीन पीर हबीबुल्लाह शाह ने कहा है कि औलिया अल्लाह की तालीमात रशीद हिदायत का सरचश्मा है, जिन्हें फरोग देकर माशरे में मोहब्बत रवादारी की राह हमवार की जा सकती है। हमारे तमाम मसाइल का वाहिद हल कुरान और सुन्नत के अहकामात पर अमल दरामद में मौजमर है। औलिया अल्लाह की तालीमात से ही दीन इस्लाम बरसगीर में फैला। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज खलीफा सूफी मजहर हुसैन नक्शबंदी की क़यादत में सियालकोट से मिलने वाले वफ्द से गुफ्तगू करते हुए किया। वफ्द में वज़ीर आज़म के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के अवार्ड याफ्ता कौमी चैंपियन मोहम्मद इशफाक नजर गुमन और मियां फैसल शहजाद शामिल थे। उन्होंने कहा है कि बुजुर्गाने दीन ने हमेशा अमन भाईचारे का दर्ज दिया और दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होकर लाखों लोगों को मुशर्रफ बा इस्लाम किया, लोगों को दीन की तरफ राग़िब किया। उन्होंने कहा है कि औलिया अल्लाह की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजू बुखारी, 14 न्यूज सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। खबरों से को आगे जारी रखते हुए अब रुक करते हैं ओकाड़ा का। ओकाड़ा में हमारे ब्यूरो चीफ 14 न्यूज मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस स्टेशन A डिवीजन ओकाड़ा की हदूद खान कॉलोनी में एक नौजवान पर गुंडा नासिर और जराइम पेशा अफराद का कातलाना हमला। छुरियों के पेदर पे वार करके नौजवान को कत्ल करने की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक थाना A डिवीजन ओकाड़ा की हदूद खान कॉलोनी में नौजवान सैयद मेहरान शाह पर गुंडा नासिर और जराइम पेशा नासिर राय, फिदा राय, असद हंजलावल, अली शेरावर 4 नामालूम अफराद का कातलाना हमला। छुरियों के पेदर पे वार करके नौजवान सैयद मेहरान शाह को कत्ल करने की कोशिश की गई। 15 नंबर कॉल पर पुलिस मौके पर पहुंची। मजरूब को जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओकाड़ा पहुंचाया गया और मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट वसूल करके दरख्वास्त थाना A डिवीजन ओकाड़ा जमा करवा दी गई। पुलिस ऑफिसर साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा से मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और मजलूम को इंसाफ दिलाया जाए की अपील। याद रहे कि मजरूफ सैयद मेहरान शाह पर मुल्ज़मान का दूसरा दफा कातलाना हमला है। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, 14 न्यूज ओकाड़ा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वार्निंग देते हुए कहा कि जो लोग अपने गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बने हुए हैं और मुनाफिकत का लिबादा ओढ़े हुए हैं, इन्हें हम अच्छी तरह पहचानते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान में NIM का दौरा किया, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए वाज़ेह और जानदार पैगाम दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जोर देकर कहा कि जो लोग शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखते हैं, हम इन्हें भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की काबिल फख्र कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका कुव्वत से इन दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी इंशाअल्लाह। बिजली टैरिफ कम करने के लिए गर्दिशी कर्जे को सरकारी कर्ज में बदलने पर काम शुरू। मौजूदा हुकूमत ने गर्दिशी कर्जे को सरकारी कर्ज में बदलने के लिए इब्तिदाई काम शुरू कर दिया है और इससे टैरिफ 3.37 रुपए फी यूनिट कम हो जाएगा। हुकूमत हाइडल दरामदी कोयले, थर के कोयले, पून शमसी बिजली के लिए लिए गए 16.26 अरब डॉलर्स की कर्जे की रीप्रोफाइलिंग के लिए भी बिल्कुल तैयार बैठी है। हुकूमत इन कर्जों पर 3 अरब डॉलर कर्जों के सूद की अदायगी की मद में अदा करती है और इससे सार्फिन पर टैरिफ में 8.63 रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद बढ़ते हैं। हुकूमत सख्त कोशिश कर रही है कि कर्जों की रीप्रोफाइलिंग कर सके और कर्ज की अदायगी के दौरानिये में इजाफा किया जाए ताकि फी यूनिट बिजली पर 5.1 रुपए फी यूनिट रिलीफ हासिल किया जा सके। हुकूमत उमाल ये काम बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात के हिस्से के तौर पर कर रहे हैं।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात की और मुज़ाकरात के दौरान हुकूमती मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू की गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की, जिसके दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्क की सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर भी ब्रीफिंग की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की काविशों को सराहा। अमेरिका का बड़े मुमालिक के साथ तिजारती मुहाज़राई का आगाज हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ के इतलाक के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा से अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर मंगल से 25% टैरिफ आयद होगा। मेक्सिको से अमेरिका बरामद की जाने वाली अशिया पर भी 25% टैक्स नाफिज होगा। चीन से अमेरिका भेजी जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स लगाया गया है। व्हाइट हाउस की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि किसी के लिए कोई इस्तस्ना नहीं है। किसी मुल्क ने टैरिफ पर रद्द अमल दिया तो इससे निपटने की भी तैयारी है।